वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है टाइम एंड डिस्टेंस। ये भी आपका टॉपिक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पार्ट का ऑफ यूनिट 5। इस टॉपिक में टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, बट सॉल्व करने से पहले, प्रैक्टिस करने से पहले हम उससे रिलेटेड बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझते हैं और जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, these three are interconnected concepts used in physics and everyday situation to describe the motion of an object. अभी आपने देखा एक ट्रेन चल रही है, ट्रेन फुल स्पीड से चल रही है। ऑब्वियस सी बात है इसकी स्पीड भी होगी, फुल स्पीड से जा रही है, स्पीड है तो डिस्टेंस भी कवर कर रही है, और डिस्टेंस कवर करने में इससे एक टाइम ज़रूर लग रहा है। दैट्स वाई स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम ये सब इंटरकनेक्टेड है। जब भी हम स्पीड की बात करेंगे तो वहाँ डिस्टेंस ज़रूर होगा, और डिस्टेंस के साथ साथ टाइम भी होगा। आगे देखते हैं स्पीड को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। एक्चुअली स्पीड क्या है? स्पीड बेसिकली टेल्स अस हाउ फास्ट और स्लो एन ऑब्जेक्ट मूव्स। ठीक है, स्पीड इज द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट कवर्स डिस्टेंस। इट इज described as the distance traveled by an object divided with the time taken to cover that distance। यानी ये जो सेंटेंस है, दिस इज द कॉन्सेप्ट। यानी अगर आपको स्पीड निकालना है तो आपको क्या करना है, डिस्टेंस को डिवाइड करना है टाइम से, तो आपको स्पीड मिल जाएगा। सपोज ये ट्रेन 1 किलोमीटर ट्रेवल करती है 10 सेकेंड्स में, या ऐसे कह लो, दूसरा एग्जांपल, ये 20 किलोमीटर्स ट्रेवल करती है, 200 किलोमीटर्स ट्रेवल करती है 1 आवर में, 1 मिनट के लिए। सपोज ये बुलेट ट्रेन ही है, इंडिया जो लॉन्च करने वाली है, 200 किलोमीटर्स इन 1 आवर। अब आपसे पूछा जा रहा है स्पीड क्या है इसकी, तो स्पीड दैट इज द डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस क्या है? 200 किलोमीटर्स एंड डिवाइडेड बाई 1 आवर, दैट इज द 200 किलोमीटर पर आवर। ये इसका स्पीड हो गया। बहुत आसान है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसानी से सब कुछ समझते हुए, प्रैक्टिस करते हुए सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, इट डिस्क्राइब एज ए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड विद द टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस। यानी स्पीड जब भी आपको निकालना है तो डिस्टेंस पता होना चाहिए और टाइम पता होना चाहिए। ठीक है, देखो जब भी हम स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड का एक अपना यूनिट होता है। एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, ये एसआई यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट। और अदर यूनिट्स क्या हो सकता है? किलोमीटर्स पर आवर, डिपेंडिंग ऑन द कंटेक्स्ट। ये माइल्स भी हो सकता है, माइल्स पर आवर। ये डिपेंड करता है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस, डिस्टेंस इज द टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। जैसे अभी ट्रेन के केस में हमने देखा कि 200 किलोमीटर्स उसने डिस्टेंस कवर किया, मतलब उसने इतना ट्रेवल किया है, 200 किलोमीटर्स उसने ट्रेन ने ट्रेवल किया है। यानी डिस्टेंस, देखो बेस जो फॉर्मूला है वो यही है, स्पीड इक्वल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ये आपका बेस है, और इसी से डिस्टेंस भी निकालेंगे और टाइम निकालेंगे। दोनों इसी फॉर्मूला से हम फॉर्मूला जो डिस्टेंस का वो हम ड्राइव कर सकते हैं। अब देखो, डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पे देखो स्पीड क्या है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस हमें निकालना है तो टाइम और स्पीड दोनों मल्टीप्लाई हो गया, दैट इज द डिस्टेंस। यानी अगर आपको स्पीड पता है और टाइम पता है तो डिस्टेंस इजीली आप निकाल सकते हो। ठीक है, टाइम। अब देखो यहाँ टाइम मतलब 200 किलोमीटर्स उसने डिस्टेंस कवर किया 1 आवर में। ट्रेन के केस में अभी हमने एग्जांपल दिया था
तो टाइम क्या होता है? टाइम इज अ ड्यूरेशन ड्यूरिंग विच एन इवेंट ऑकर्स और द इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स। यानी डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम तो लगता है। अब आपको टाइम निकालना है फॉर्मूला के थ्रू, तो क्या होगा ये बेस फॉर्मूला से? देखो स्पीड यहाँ है, स्पीड इक्वल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। अब टाइम निकालना है आपको, तो टाइम इस तरफ चला जाएगा, स्पीड इधर आ जाएगा, यानी आपका जो फॉर्मूला बनेगा टाइम इक्वल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड। अगर डिस्टेंस भी दिया है, स्पीड भी दिया है, तो आप इजीली टाइम निकाल सकते हो। तो ये तीन बेसिक फॉर्मूला, तीन बेसिक फॉर्मूला ना कहकर एक ही बेसिक फॉर्मूला कह लो कि स्पीड इक्वल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। इसी से हम डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, इसी से हम टाइम भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हमेशा कंसीडर करना चाहिए। देखो, जब भी किलोमीटर्स में आपका दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर में स्पीड अगर दे रखा है, सपोज एक्स, क्वेश्चन की दूसरी पार्ट में ये कहेगा कि कितना मीटर डिस्टेंस कवर किया इन सेकेंड्स, या हो सकता है कितने माइल्स डिस्टेंस कवर किया। तो जब भी इस तरह से दिया हुआ स्पीड, और इस उस स्पीड को आपको ज़रूरत है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने की, तो आप ये मल्टीप्लायर यूज़ करेंगे। अब क्वेश्चन आता है यही मल्टीप्लायर क्यों यूज़ करेंगे, तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट बताता हूँ। सपोज आपका जो स्पीड है वो मेंशन किया हुआ है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। अब इसे मीटर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो किलोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे और आवर को हम सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे। अब 1 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? 1000 मीटर्स के बराबर होता है, ये सबको पता है। 1 किलोमीटर 1000 मीटर्स के बराबर होता है। तो 1 किलोमीटर की जगह हम क्या डालेंगे? 1000 मीटर। 1 आवर को अगर हम सेकेंड्स में कन्वर्ट करें, 1 आवर को अगर हम सेकेंड्स में कन्वर्ट करें, तो पहले मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। 60 मिनट्स, 60 मिनट्स इक्वल 1 आवर। फिर 60 मिनट्स को 60 सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे, यानी ये बन गया सेकेंड। यानी 1 आवर एक्चुअली कितना होता है? 60 मिनट्स मल्टीप्लाई 60 सेकेंड्स। ये टोटल जो होगा मल्टीप्लाई करने के बाद वो आपका सेकेंड्स होगा। ये 3600 होता है 1 आवर में। बट हमें सिंप्लीफाई करना है, इसलिए इसको एज इट इज़ छोड़ेंगे। अब ये देखो, 1 किलोमीटर कन्वर्ट हो गया मीटर में, और आवर आवर जो है 1 आवर कन्वर्ट हो गया सेकेंड्स में। अब इसे डिवाइड कर दो, ये 2 से 3 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, और ये 5 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा 2 से। अब देखो 6 × 3 दैट इज 18, एंड 5 पर, ये क्या है? मीटर पर सेकेंड। तो ये मल्टीप्लायर आपका मिल गया, दैट्स वाई ये मल्टीप्लायर है। यानी जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं, तो इस मल्टीप्लायर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर मीटर पर सेकेंड आपकी स्पीड दे रखी है और उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो जस्ट इसको रिवर्स कर लो। 5/18 को 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना। वो क्यों? अब आपको मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 मीटर कितने किलोमीटर के बराबर होगा? 1/100, 1/1000 मीटर्स। 1/1000 मीटर्स कन्वर्ट करेंगे तभी तो किलोमीटर में कन्वर्ट होगा। सिमिलरली सेकेंड्स है, आपको सेकेंड्स में अगर आवर में कन्वर्ट करना होगा, तो पहले उसको मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। 60 × 60, यानी ये सेकेंड्स हो जाएगा, सॉरी ये आवर हो जाएगा। किलोमीटर आवर, सेकेंड्स को अगर आवर में कन्वर्ट करोगे तो इस तरह से डिवाइड करना पड़ेगा, और मीटर को अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करो तो इस तरह से डिवाइड करना पड़ेगा। अब मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में अगर कन्वर्ट करोगे, तो 1 मीटर कितना है? 1/100,000 डिवाइडेड बाई 1/60 मल्टीप्लाई 60, यही है ना। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये इस पोजीशन में आ जाएगा, और ये जो 60 × 60 है ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, डिवाइडेड 1। अब ये देखो 0 0
इस ज़ीरो से ये ज़ीरो डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे ये 5 टाइम्स और यहाँ पे 3 टाइम्स, ये 6 बचा हुआ है, 6 मल्टीप्लाई 3 18 डिवाइडेड बाई 5 किलोमीटर पर सेकेंड। दैट्स वाई यहाँ मल्टीप्लाई क्या है 18/5। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि कन्वर्जन कैसे करना है। किलोमीटर पर आवर दिया हो तो उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए ये मल्टीप्लायर यूज़ करेंगे 5/18 मीटर पर सेकंड। अगर मीटर पर सेकंड दिया हुआ है तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। आप तो कर इस थ्रू भी कर सकते हो, इसके थ्रू भी कर सकते हो, बट थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, तो सिंपली यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे मल्टीप्लायर के थ्रू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो, रिलेटेड टू प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स। देखो कभी भी जब ट्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसमें एक दो क्वेश्चन आता ही है, मतलब हमेशा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बट कभी कतार आपके जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो ट्रेन से रिलेटेड होता है, ट्रेन का डिस्टेंस और पोल्स वगैरह, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं पास्ट ईयर्स में। तो पहला पॉइंट है द टाइम टेकन बाय अ ट्रेन एल मीटर्स लॉन्ग। अगर कोई ट्रेन एल मीटर्स लॉन्ग है और ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ एक्स मीटर पर सेकेंड इन पासिंग अ पोल or man or standing any objects is the same as the time taken by the train to cover a distance of L meters. सपोज कोई ट्रेन इधर से मूव कर रही है, ठीक है, और ट्रेन की लंबाई L मीटर्स है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई L मीटर्स है। यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है या कोई पोल है, कोई पोल ही कुछ भी एक ऑब्जेक्ट है जिसमें कोई डिस्टेंस नहीं है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जो शून्य है, मतलब एक पॉइंट है जिसका कोई डिस्टेंस नहीं है, बट एक पॉइंट है, इसको ट्रेवल यानी यहाँ से पास हो रहा है, और किस स्पीड से पास हो रहा है, एक्स मीटर पर सेकेंड से। तो उस केस में स्पीड और डिस्टेंस हमेशा जो होता है ना, स्पीड तो दिया होगा और डिस्टेंस क्या होगा, दैट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। जहाँ स्पीड दिया हो डिस्टेंस दिया हो तो इजीली आप टाइम भी निकाल सकते हो, है ना। यानी ये एक सिनेरियो है कि एक ट्रेन है जो एल मीटर्स लॉन्ग है और एक ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है विथ ए स्पीड ऑफ एक्स मीटर पर सेकेंड या एक्स किलोमीटर पर आवर। तो इस केस में जब भी हम स्पीड टाइम निकालते हैं, वो ट्रेन की जो लेंथ होगी वही उसका डिस्टेंस बन जाएगा, और स्पीड दिया हुआ है तो टाइम हम इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर रिलेटेड टू प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स, इफ टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ L1 and L2 meters respectively are moving in opposite directions with a speed of x and y किलोमीटर पर आवर, देन जैसे दो ट्रेन है आपकी, एक इधर को जा रही है और एक इधर से आ रही है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन, एक इधर से आ रही है एक इधर से जा रही है। अब इसका भी एक स्पीड है x है और इसका स्पीड y है, तो इस केस में जो रिलेटिव स्पीड होता है ये ऐड हो जाता है। आपने देखा होगा कभी ट्रेन में अगर ट्रेवल किया होगा तो जब आप ट्रेवल करते रहते हो और अपोजिट डायरेक्शन में जो ट्रेन आती है वो बहुत ही फास्ट, ऐसा लगता है बहुत तेजी से निकल गई, ऐसा आपने फील किया होगा। और दूसरे सिनेरियो में ये देखा होगा जब ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही होती है, ऐसा लग रहा है कि बस यार थोड़ा बस आगे पीछे हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि दोनों पैरेलल जा रहा है, दोनों एकदम से रुकी हुई ट्रेन है, ये आपने फील किया होगा। तो अभी हम यहाँ पे बात करें अपोजिट डायरेक्शन के बारे में, यानी ट्रेन मूव कर रही है अपोजिट डायरेक्शन में, यानी एक दूसरे के सामने से क्रॉस कर रही है, यानी दूसरे ट्रैक पे सामने से क्रॉस करी तो एक्सीडेंट हो जाएगा, दूसरे ट्रैक पे अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। तो इस केस में क्या है, आपका जो दोनों ट्रेन की जो स्पीड है वो कंबाइंड स्पीड होती है, यानी ऐड कर लिया जाता है, और जो डिस्टेंस होगा वो दोनों ट्रेन का डिस्टेंस जो है वो ऐड हो जाता है। यानी डिस्टेंस आपकी जो दोनों ट्रेन है, देखो ये L1 है और ये L2 है, ये इसको क्रॉस करेगी ये इसको क्रॉस करेगी, तो दोनों को क्रॉस करने में ऑब्वियस सी बात है दोनों का डिस्टेंस ऐड होगा, तभी तो यहाँ पे इसको टच कर रही है। फिर ये पूरा ट्रेन जब यहाँ से गुजरेगी
तो यहाँ क्रॉस करके यहाँ तक जाएगी, मगर ये भी तो डिस्टेंस कवर करेगी, तो दैट्स वाई डिस्टेंस हमेशा L1 प्लस L2 होगी। इफ ट्रेन, थर्ड पॉइंट है, इफ ट्रेन्स मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, इन दिस केस रिलेटिव स्पीड क्या होगा, दोनों की जो स्पीड होगी उसको सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, उसे रिड्यूस मतलब घटा लेंगे। अगर एक ट्रेन एक्स स्पीड से जा रही है, दूसरी ट्रेन भी वाई स्पीड से जा रही है और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो जो जो ज़्यादा तेज चल रही होगी वो आगे निकल जाएगी, मगर निकलेगी मगर ऐसा लगेगा कि बस हल्की सी स्पीड से गई है। क्यों? क्योंकि एक दूसरी ट्रेन भी तो मूव कर रही है, तो इनके बीच में जो डिफरेंसेस होगा वही रिलेटिव स्पीड बन जाती है और डिस्टेंस सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको काम आएगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या हम इसको प्रैक्टिस में यूज करेंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। हाउ मच, पहला एग्जांपल है, हाउ मच टाइम डज पूजा टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर्स इफ शी रन्स एट ए स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, ताकि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। स्पीड जो हमने अभी पढ़ा है, स्पीड में जो आपको फॉर्मूला हमने मेंशन किया है या फॉर्मूला बताया है, उसके बेस्ड पे हम इसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे पूजा क्या कर रही है, कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर्स इफ शी रन्स एट a स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर, देन हाउ मच टाइम। ठीक है, तो यहाँ देखो टाइम हमें निकालना है। हाउ मच टाइम, क्वेश्चन यही है, डज पूजा टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर्स, यानी डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर्स, और स्पीड कितनी है हमारी, पूजा की स्पीड कितनी है 15 किलोमीटर पर आवर। हमें पता है फॉर्मूला, स्पीड क्या है, स्पीड इक्वल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, यही है फॉर्मूला ना। स्पीड हमें पता है, डिस्टेंस भी हमें पता है, टाइम निकालना है हमें। देखो इस फॉर्मूला से टाइम का फॉर्मूला कैसे निकल जाएगा, स्पीड यहाँ जाएगा, सॉरी टाइम यहाँ जाएगा, स्पीड यहाँ आ जाएगा, यानी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, यही होगा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। टाइम जो आपका लगेगा, डिस्टेंस कितना है दैट इज 30 किलोमीटर्स, और स्पीड क्या है 15 किलोमीटर पर आवर। देखो यहाँ पे ये किलोमीटर में है और किलोमीटर पर आवर है, यानी इसका जो यूनिट है ना वो सेम है, तो इसमें कोई भी कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है। कई बार क्या होगा क्वेश्चन में, ये मीटर्स में होगा या किलोमीटर्स में होगा, बट स्पीड मीटर्स में होगा, उस समय आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेम यूनिट में। बट यहाँ पे किलोमीटर पर आवर्स है और डिस्टेंस भी किलोमीटर में है, तो यहाँ सिंपली हम डिवाइड कर देंगे, ये डिवाइड होगा 2 टाइम्स, दैट इज 2 आवर्स, यानी पूजा को कितना टाइम लगेगा, 2 आवर्स लगेगा 30 किलोमीटर्स डिस्टेंस कवर करने में, अगर उसकी स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।